जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो अभी तक सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। खास करके मैं जो क्लास 9 का अपना टारगेट 2025 लेकर चला हूँ, तो उसमें कहीं भी दिक्कत तो नहीं आई होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि आपको तो एकदम बिल्कुल समझा कर रहूँगा। मैं कोई भी टॉपिक रहे मैं आपको समझा कर रहूँगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या है, नंबर सिस्टम का 1.5 एक्सरसाइज यहाँ पर बनाएंगे। और आगे का 4 चैप्टर आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके एक बार, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसको एक बार रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि वॉच टाइम के लिए, कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बताया। अगर नहीं विश्वास है तो आप जाकर देखिए और कमेंट में लिखिएगा यस और नो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 1.5 देख रहे हैं। तो जैसा मेरा स्टाइल है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं प्रवचन दे देता हूँ, मतलब कंसेप्ट दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, ठीक है। बोल रहे होंगे कि क्या सर, क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। अब बताइए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्या होगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर देखिए, 2 पे पावर 2 है और ये 2 पे पावर 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 5। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा को जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 पे पावर 5। बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई यहां तक दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। या हम लोग 2 की जगह पर a लिख देते हैं, ठीक है। a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो क्या हो जाएगा, a पे पावर m प्लस n। इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए मेरा बताने का मोटो क्या था इसका, मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, यहां समझ में आ जाना चाहिए बॉस, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सेकंड देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि 2 इंटू 2 पे पावर 3 है, तो आप क्या कीजिएगा बोलिए। तो इसको 3 बार लिख दीजिएगा, यही लिखिएगा ना। तो फाइनली क्या हो गया, 2 पे पावर 6 हो गया। ये क्या था, 2 पे पावर 3 था ना बॉस। तो अब क्या कर दिया, यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये फाइनली क्या हो गया, 2 इंटू 3, 2 पे पावर 6, ठीक है। तो इसके जगह पे मान लीजिए a पे पावर m रहता और n रहता, तो क्या करते, a पे पावर m n। कोई दिक्कत? देखिए अभी भी बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। यहां पर मल्टीपल में था तो प्लस हो जाएगा, यहां पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये 2 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, a रख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 3 पे पावर, मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या करिएगा, ए वाला इसको काट देंगे। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां कितना 4 3 था, ठीक है। 4 3 था, उसमें से 2 हम लोग घटा दिए, यही कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए 3 पे पावर 4 था और 3 पे पावर 2 था, तो आप कर दिए क्या, 3 पे पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 3 पे पावर 2, ठीक है। अब इसी चीज को मैं a पे पावर m और a पे पावर n लिख दूं तो क्या हो जाएगा, m माइनस n, ठीक है।
आया बात समझ में? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और रिलेशन है, मान लीजिए 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 और इंटू रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या कीजिएगा आप बताइए? इसको एक साथ इसको गुना कीजिए, इसको एक साथ कीजिए और इसको एक साथ कीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। कोई दिक्कत इसको ऐसा लिखने में? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बताइए? 2 इंटू 3 पे पावर 3, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो भाई यहां पर 2 की जगह पर आप a रख दीजिए, इसके जगह पर b रख दीजिए। तो क्या था ये क्या था? पहले इसको देखिए, ये क्या था? ये 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 था ना, तो इसी को कर दिए ना आप 2 इंटू 3 पे पावर 3। a और b रख दिए तो क्या हो गया? a पे पावर m इंटू b पे पावर m, दोनों पे पावर सेम रहे। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, ए बी यहां पर क्या किए आप? सेम पावर यहां रख दिए। तो टोटल आपका 4 रिलेशन निकल गया, चारों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 पहले और 2 ए। 2 पहले क्या था? ए पे पावर m और a पे पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a पे पावर m प्लस n, ठीक है। एक ये रिलेशन था। दूसरा क्या था? a पे पावर m पे पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? a पे पावर m n। तो ये 4 रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। और जहां की वो कंडीशन तो जानते हैं, a 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, रियल नंबर रहेगा। कोई दिक्कत? तो चलिए एक्सरसाइज की ओर। ये 4 चीज आपको समझ में आ गया? कहां से आ गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत? पढ़ाने का स्टाइल में कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए बॉस, ठीक है। बाकी तो मैं देख लूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, ठीक है। 64 पे पावर 1/2, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं पावर को। हम लोग देसी भाषा में इसको पावर बोल के चलाते हैं, लेकिन इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? पे पावर -1/3। देखिए एक चीज और मैं एडिशनल बता रहा हूं कि मान लीजिए ये है 2 इंटू 2, ठीक है, नीचे है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या लिखते हैं हम लोग? 2 पे पावर 2 -3 या 2 पे पावर -1, ठीक है। या क्या हो गया ये बताइए? 1/2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे ना कि a पे पावर अगर -m रहेगा तो a 1/a पे पावर m हो जाएगा। ये क्या है? यही है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a पे पावर -m रहेगा तो 1/a पे पावर m हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इसमें काम में आएगा। तो 64 को तोड़िएगा तो क्या, 64 को ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा? 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 चौके 16, 64, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 पे पावर 6 और a 1/2। तो क्या होता था? 2 पे पावर m इंटू n हो जाएगा ना, तो 6 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3 या 8। यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या? a पे पावर m रहे और n रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a पे पावर m इंटू n, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। 32 को क्या लिखिएगा? देखिए इसमें से एक कम हो जाएगा, यहां तक 64 हो गया, एक कम हो जाएगा तो 2 पे पावर 5
1/5, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 1/5, तो 2 पे पावर 1 तो 2। सेम a पे पावर m पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा a पे पावर m इंटू n। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बॉस? यस नो प्लीज कमेंट फास्ट। ठीक है, 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो गया 5 पे पावर 3 a 1/3, तो क्या हो गया 5 पे पावर 3 इंटू 1/3, तो क्या हो गया 5 पे पावर 1 इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे स्टूडेंट होशियार हो गए हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पे पावर, इसका एक्सपोनेंशियल क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 3/2, तो ये क्या हो गया 3 पे पावर 2 इंटू 3/2, तो क्या हो गया 3 पे पावर 3, तो 3 3 9 27। समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 32 को क्या लिखे थे हम लोग 2 पे पावर 5। ठीक है, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए लिख देते हैं भाई, एक बार मत घबराइए। आप बोलिए सर भी डंडी मारने लगे। ठीक है, अरे नहीं बॉस, आपको समझ में आना चाहिए केवल। ठीक है, 2 पे पावर 5 2/5 क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 2/5, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अरे फैक्टराइजेशन तो आप कर सकते हैं बॉस। ठीक है, उसमें नहीं सोचना है। 3/4, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4, ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3/4। देखिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बहुत ही इजी है यार, इसको तो 9th क्लास में देना ही नहीं चाहिए था और पहले ही पढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8। इसको देखिए ये माइनस वाला कंसेप्ट आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/, क्या बोले थे हम लोग? देखिए क्या बोले थे a पे पावर अगर माइनस m रहे तो क्या हो जाता है 1/a पे पावर m हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/125 पे पावर 1/3 हो जाएगा। अभी लास्ट में बताए थे ना, ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 5 इंटू 5 पे पावर 1/3, या 1/5 पे पावर 3 और उसका 1/3, या क्या लिख सकते हैं 1/5 पे पावर 3 इंटू 1/3, या क्या हो जाएगा 1/5 पे पावर 1 इक्वल टू 1/5। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं फिर वापस -1 लिख दीजिए। ठीक है, बात तो बराबर है, आंसर मिलाना है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चले थर्ड। देखिए क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। इसमें क्या है बॉस? देखिए a पे पावर m इंटू a पे पावर n क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा 2 पे पावर 15 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 13/50। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें क्या किए हम लोग a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो क्या हो जाएगा a पे पावर m प्लस n। ठीक है, ये क्या है बॉस? देखिए 1/3 पे पावर 3 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं
3 पे पावर -3 लिख सकते हैं। a पे पावर -m इक्वल टू क्या होता है, 1/a पे पावर m होता है ना, तो वही चीज़ है ना इस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 3 पे पावर -3 इंटू 7, ठीक है, इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर -21। अरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, a पे पावर m तो क्या हो जाता है a पे पावर m n, ठीक है। अब देखिए a वाला, देखिए ये क्या है, a पे पावर m और a पे पावर n तो क्या हो जाता है a पे पावर m माइनस n, तो ये क्या है 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, तो इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 LCM 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 11 पे पावर 1/4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, a पे पावर m और b पे पावर m तो क्या होता है ab पे पावर m, तो इसको क्या करना है बॉस, 7 इंटू 8 यहाँ पर मल्टीपल है, ठीक है, पे पावर हाफ, ठीक है, तो 56 पे पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा 56 में किसी का रूट आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 चौके 56 होता है, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 14 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर होगा ना, तो 2 स्क्वायर, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 पे पावर 1/2 इंटू 2 पे पावर 2 पे पावर 1/2, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिए वो, ठीक है। हालांकि यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म होता है। और कोई भी दिक्कत आया हो बॉस, मैं तो चैलेंज देता हूँ कि आपको तो पहले दिक्कत नहीं आया होगा, मैं जो बताया हूँगा, ठीक है। आप जाइए एक बार पेपर पेन लेकर पूरा रिवाइज मारिए, और कहीं भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप खूब रिवाइज कीजिए, और अभी तक आप लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। अरे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन सही होता है बॉस, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।